इंडिया न्यूज़ से अजय कुमार, द्वारका, दिल्ली से। आज एक ऐसी घटना हुई है यहाँ द्वारका के पालम एरिया में, जो कालरा हॉस्पिटल के अंदर एक लेडीज़ की डेथ हो गई है, जिसमें डॉक्टर का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे परिजन इकट्ठे हुए हैं। और आइए हम इनसे जानकारी लेंगे कि ऐसी क्या घटना हुई जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी माँ से अलग होना पड़ा, और डॉक्टर ने इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो यहाँ से फरार हो गया बता रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो परिजन हैं। सर क्या बताइए। हादसा ये हुआ, ये इस हॉस्पिटल में पत्नी के ऑपरेशन के लिए आए थे कल दिन में। भाई, मेरे छोटे भाई की मिसिंग है और 3 बजे के करीब ये ओटी में लेके गए उसे, और 3 बजे के बाद 4:30-5 बजे के बीच में जो है वो डॉक्टर बाहर आए निकल के, और वो कह रहे हैं जी वो चित हो गई हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, हमारे जो है इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा क्योंकि सीरियस कंडीशन हो चुकी है। अब उन्होंने जो है अपने आप एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में उनको जो है अपने आप एम्बुलेंस में वो बैठाया क्या मतलब जो है डेड बॉडी थी वो, तो वो जो है उस पर भी तो क्या नाम है अपना स्ट्रेचर पे थी, और हमने उनसे कहा कि एक जना यहाँ इसके साथ बैठ जाएगा स्ट्रेचर के साथ। उन्होंने उसके साथ किसी को बैठने नहीं दिया, जो बैठा वो आगे ड्राइवर के पास बैठा दिया बंदे को। एम्बुलेंस का स्टाफ था उसके अंदर? एम्बुलेंस का स्टाफ था उसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जो है इसका जो इनको पंपिंग के सिस्टम के लिए कर रहा है। मैं कहा उसके लिए तो वैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, हम भी साथ बैठ के देख सकते थे। कह रहे नहीं जी उसके लिए हम आए ऐसे बैठ लेते। तो यहाँ से वो ले गए उसको कालरा हॉस्पिटल कीर्ति नगर में। हाँ जी, ये उसकी ब्रांच है, उसकी छोटी ब्रांच। उन्होंने इसको खरीद लिया है, पहले सेपरेट था। अब वहाँ उन्होंने अपना ड्रामेबाजी दिखाई, उनको वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर पे रखने के जो है वो दिखाया कि कभी बता रहे कि इनका बीपी बढ़ रहा है, कभी जो है आँख हिल रही है, और 3-3.5 घंटे के करीब हुए थे। ये रात के 1 बजे उन्होंने हमें डिक्लेयर कर दिया, कह रहे बॉडी में कुछ है ही नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रखने से, ये कुछ नहीं है आप। वैसे इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे साथ एक इंसिडेंट और हुआ था। जब हम यहाँ से लेके पेशेंट को कालरा हॉस्पिटल पहुँचे तो कालरा वाले कहते हैं कि जी वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हुआ है वो लेके आओ। हमने कहा जी वो तो आपकी ब्रांच है, आप उनसे अपने आप मांग लो। उन्होंने कहा जी नहीं जी आप लेके आओगे। हम यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। हम यहाँ पे 2 घंटे तक बैठे रहे हैं, हमने यहाँ पे इकट्ठे आदमी किए, तब इन्होंने कोई हमें कटिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट दिए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी उनके पास डॉक्यूमेंट पहुँचे होते, लेकिन वो हमें इधर से उधर भगाते रहे हैं। उसके बाद रात को 1 बजे जब हमारे सारे परिजन भाई, हमने सोचा एक बंदा, उन्होंने कहा एक बंदा रुकेगा, हम सब लोग घर चले गए। तब इन्होंने एक बंदे को बुला के बोला जी अभी ये नहीं रही है। और उसके बाद हम यहाँ सुबह आए हैं, प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन को जब हमने यहाँ पे हाईवे जब हमने जाम किया है, तब ना कोई डॉक्टर हमारे सामने आ रहा है। तब वो कह रहे हैं जी फाइल खो गई है। भाई साहब हमें ये बता दो, ऐसा कौन सा कानून है रात को कोई एडमिट हुआ हो पेशेंट और सुबह फाइल ढूंढनी पड़े? इसका मतलब इनके मन में चोर है। उसके बाद और जब हमने रोड जाम किया है तो 2 मिनट के अंदर इनको फाइल मिल गई है। अब हमारा भाई साहब हमें इंसाफ चाहिए, हमारा पेशेंट गया है और ये इनकी हिस्ट्री रही है। हमारे पास और भी बंदे ऐसे आए हैं जिनकी यहाँ पे इन्होंने किडनी भी निकाली है, और बंदे यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है काफी लोगों की। इसमें जो आपने पुलिस कंप्लेंट की और इसके ऊपर क्या कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी, कोई कार्रवाई। उनकी कार्रवाई सिर्फ ये हुई है कि हमारी किसी तरीके से हम लोग टूटे और भागे। इन्होंने मेरे दोस्त हैं ये मार दिया तो हमसे। ऑपरेशन भी यहीं पे हुआ था, 15 दिन नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ। और वो भी बताओ पैसे का क्या सिस्टम हुआ? पैसे का भी इन्होंने बताया था 90,000 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी वो अभी तक। और वो दूसरे भैया आप ये परिवार के जो महिलाएं हैं इनको कितना आहत हुआ है इसमें लेडीज के साथ? छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं जो बेघर हो गए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि अब इनके आगे क्या कार्रवाई, मैम क्या करना चाहते हैं आप? इसे के फांसी देनी चाहिए। बाहर निकालो, उससे बात करनी है कि उसको क्या दिक्कत थी लड़की को, भागती दौड़ती लड़की कैसे इन्होंने मार दी? नहीं तुम्हारे बस का नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बस का नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन हो रहा है 25 तो 2.5 साल की लड़की है, वो बेचारी बेघर हो गए बच्चे। 3 साल के बच्चे
छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। रीजन क्या हुआ? जबकि वो पैदल चल के आई है, बातचीत हुई है, खूब बात कर रही है, उसका 1 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक, और इनको फिर बताया नहीं, अपने आप ही शिफ्ट कर दिया कालरा के लिए। क्यों? उनको बताना चाहिए परिवार को, बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और यही ये मेन प्रॉब्लम ये है। परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ दूसरे हॉस्पिटल में जो रेफर किया वहाँ पे कोई भी नहीं गया, कोई नहीं ले जाएगा। उन्होंने कह दिया कि हम चेंज करने बाकी उसको ऑप्शन देकर के साथ तो वो कर दो, यही हो गई। क्या रीज़न है, क्या आगे की कार्रवाई है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इसके लिए परिवार वाले बहुत परेशान हैं। और आने वाले समय में क्या यहाँ के और लोगों की मांग है कि यहाँ हॉस्पिटल को सील किया जाए, क्या डॉक्टर आगे सामने आए, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवार सुबह से रात से परेशान है और इसके लिए बच्चे छोटे छोटे 2 साल के 3 साल के छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसके लिए पूरा प्रशासन अभी भी सामने नहीं आया है। तो आइए जानते हैं आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। आप कॉपरेट करें, मैं एसओ हूँ। हाँ ठीक है सर, कोई बात। हम क्या बता सकते हैं? मेडिकल नतीजा सब पोस्टमार्टम होगा, उसमें क्या निकल के आएगा, उसके आधार पर ही तो कुछ कार्रवाई होगी। अपना कार्रवाई हम क्यों नहीं कर रहे? हम सारे मौजूद हैं। आपकी तरफ से सर कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन क्या देंगे? हम तो कोई नेता थोड़ी ना है जो आश्वासन देंगे। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो काम करेंगे। ऐसे कैसे गिरफ्तार किया गया? कोई सबूत तो हो, कोई नेगलिजेंस तो दिखाई दे, पहले देखे हम उसको। एक स्टेज होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम देखेंगे, उसमें क्या गलती है नहीं है। एसएचओ साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी कार्रवाई की जाएगी और परिवार इस चीज़ को लेकर आगे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं की जा रही है और सरकार से ये लोग एक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं कि आगे की कुछ कार्रवाई हो जिससे कि इनको इंसाफ मिला है। बताई जा रही है जिसमें पुलिस प्रशासन भी यहाँ तहकीकात किया जा रहा है और जिसमें अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, ना डॉक्टर सामने आ रहे हैं, ना कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कैमरामैन रवि कुमार के साथ अजय कुमार, द्वारका, दिल्ली। बेहोशी सुई लगाने के बाद में 10 बजे आए, ऑपरेशन शुरू किए, बेहोशी इंजेक्शन लगाने के लिए बोले। 5 बजे तक बोले ये इसकी हार्ट काम नहीं कर रही, लेके चले गए और बोले कालरा हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये बताइए कोई तरीका? यहीं बेहोशी में और बेहोशी कंपाउंडर ने लगाया था इंजेक्शन, जो बेहोशी का लगता है, एनेस्थीसिया जो भी लगता है बेहोशी का, कंपाउंडर लगाता है, इनका डॉक्टर नहीं लगाता। वैसे डॉक्टर लेता है, फीस पहले सारी जमा करा ली, सारी कुछ साइन करा लेता है और फाइल नहीं मिल रही थी, फाइल अभी तक नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर तक रोड जाम किए तो फाइल मिली है, ये हाल है। और डॉक्टर अभी तक नहीं आया सामने, नहीं आया इस हॉस्पिटल, डॉक्टर गायब है। पुलिस वाले सब मिले हुए हैं भैया, इसीलिए सब हो रहा है। पुलिस वाले मिली भगत से सारा काम हो रहा है। सारे डॉक्टर ही कहते हैं कि हम लोग आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा आदमी मर जाता है, हम संस्कार कराते हैं, रो लेते हैं 3 दिन, इनका धंधा फिर चलता रहता है। हमारी प्रशासन से मांग है इसको तुरंत सील किया जाए, बंद किया जाए, डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और इसकी ये आदमी को मारने वाली मशीन चल रही है यहाँ पे, लाइसेंस कैंसिल किया जाए, लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए। और हमारी प्रशासन से भी हमारा कोई प्रशासन ने साथ नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि जी जब पोस्टमार्टम होके आएगा तब हम डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर को कहाँ से लाएं, डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब डॉक्टर फरार है। डॉक्टर फरार क्यों है? महिला की जो डॉक्टर का अभी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, इंजल भेजी थी। ये यहाँ के जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है जिसको लेके सारे लोग क्या नाम है, पड़ोसी भी हैं, घर के हैं, रिश्तेदार हैं और उनके भाई बहन हैं जो इतने परेशान हो रहे हैं। डेड बॉडी अभी दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिसमें इस हॉस्पिटल के क्या नाम है, स्टाफ अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, जो कि आपको दिखाया जा रहा है कि अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी मौजूदा स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल हमें डॉक्टर इसने इंडियन कर दिया, डॉक्टर चोर है यहाँ के, 14 साल सील करो उसको।